नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का BM2 एनालिसिस पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि CRPF, PET और PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 जुलाई से जो PET और PST चल रहा है, सो अभी 16 जुलाई तक क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको सावधानी बरतना है, क्या क्या आपको सेंटर पे ले जाना है और मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ले क्या जाना है एग्ज़ाम में एंट्री के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपका एंट्री होगा, तो एंट्री के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका PET और PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एडमिट कार्ड ले जाना है, और ध्यान रहे 2 एडमिट कार्ड ले जाना है और कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड ले जाना है और लेटेस्ट 2 फोटो ले जाना है। और जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो वो नहीं भी रहेगा, लेटेस्ट जो आपका फ़ोटो है वो चलेगा। एक आपको पेन ले जाना है और मस्ट श्योर करें कि आप अपना जो है एक कोई भी गम लेते जाएं या गोंद लेते जाएं, जिससे कि आप फोटो वगैरह ये सब चिपका सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा परेशानी हो रहा था सेंटर में। इस प्रकार से हर सेंटर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कराची सेंटर पे इस प्रकार से सुविधा उपलब्ध नहीं था। तो आप मस्ट श्योर करें कि एक मतलब गम लेते जाएं जिससे आप फोटो वोटो चिपका सकें, और हो सके अगर आपके पास वाइटनर है तो वाइटनर भी लेते जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोल नंबर की जगह जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे रहे थे, क्योंकि ऐसे गलती हो जा रहा था। तो फॉर्म आपको एक ही बार मिलेगा, दोबारा फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी भरे, कुछ डाउट अगर होता है आपको तो आप सेंटर पे जाके पूछ लें, या जो भी इन्विजिलेटर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरना है। अपने मन से मतलब नहीं समझ में आता है तो भरना नहीं। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट, 2 फोटो, एक पेन और एक फेविक्विक ले, मतलब आपको कोई गम ले जाना है फोटो चिपकाने के लिए, और अगर संभव हो तो वाइटनर लेते जाइए, क्योंकि कैंडिडेट के पास वहाँ रहता भी है तो बहुत सारे लड़के बोलते नहीं, और सेंटर वाइटनर आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। और गम भी लेते जाइए, क्योंकि हम लोग के सेंटर पे एक ही लड़के के पास गम था, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि सब उसी का यूज़ कर रहे थे। तो ये सब आपका एंट्री हो जाएगा। एंट्री हो जाने के बाद सबसे पहले आपका होगा हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट। ये सब सारा ओके होने के बाद जो है आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा। रनिंग ग्राउंड पे होगा या तो फिर रोड पे होगा, तो ये आपके सेंटर पे डिसाइड होगा कि आपके अगर सेंटर में ग्राउंड है तो ग्राउंड पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस पे अभी जो है सारा का सारा रनिंग रोड पे ही हो रहा है। रनिंग जो है रोड पे ही होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है मतलब रनिंग जो है आपका रोड पे होगा, और मैंने आपको बताया कि क्या क्या लेके जाना है। अब मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, मैं क्यों फेल हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 फोटो दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। फोटो देख के ही पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले आप जो है फोटो को देखिए, उसके बाद से तो देख सकते हैं दोस्तों, इस लड़के का जो हाइट है 170.2 है, और लगभग लगभग दोनों का हाइट बराबर ही लगता है। सिर्फ इन लोगों इसका जो है थोड़ा बाल बड़ा बड़ा कर लिया है, और जहाँ तक आप देख सकते हैं इसके जो शूज भी हैं वो थोड़े मोटे हील वाले हैं, जिसके वजह से भी मतलब दोनों हर कैंडिडेट बोल रहा था कि आपका भी भैया हाइट हो जाता, बाल रहता। तो ये मेरा रिसिप्ट है जिसमें 169 पॉइंट वो हाइट देख सकते हैं, और 80 और 85 वो चेस्ट है। कुछ कुछ वीडियो है, आप इसको देखिए, ये सेंटर से लाइव वीडियो इस प्रकार से आपको कैंप मिलेगा, कैंप से ही आपका ग्रुप बनेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने फोटो पे देखा, वो बंदा थोड़ा मोड़ा मुझसे भी जो है लग रहा था कि उसका हाइट, मतलब हाइट छोटा नहीं है, लेकिन फोटो पे देख के एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उस बंदे का जो है सिर्फ बाल के वजह से वो बंदा का हाइट जो है 170.2 उसका हाइट जो है मेजरमेंट हुआ था। बाल बढ़ा के जो है आप ये गलती ना करें। बाल जो है आप करेंगे तो बाल का मेजरमेंट ऐसा नहीं कि बाल को ऐसे हटा के मेजरमेंट करते हैं। बाल डायरेक्टली जो मेजरमेंट करने वाला है उसको ऐसे पुट कर देते हैं। तो आपका अगर बाल बड़ा बड़ा है तो आप कहीं ना कहीं 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक जो है आपके बालों का हाइट मेजरमेंट होगा। तो आप मेरी तरह गलती ना करें कि अपने बालों को एकदम पूरा छोटा छोटा करवा लें, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हाइट आपका 170 के नियर में है, आप एकदम बॉर्डर एरिया पे हैं, तो आपको बाल बढ़ा के ही ले जाना है, जिससे कि आपका मेजरमेंट सही हो। क्योंकि उस कैंडिडेट का आपने देखा कि इसका जो हाइट है वो 170.2 था,
और उसका और हाइट लगभग लगभग मेरा सेम ही था, क्योंकि देखने से भी पता चल रहा था और वहाँ सेंटर पे बहुत सारे लड़के भी बोल रहे थे कि आप दोनों का हाइट लगभग लगभग सेम ही है, लगभग क्या 100% सेम है। आप ही थोड़ा मोड़ा से ऐसे ज़्यादा बड़े दिखते हैं, लेकिन उस बंदे का सिर्फ बाल की वजह से उसका 170.2 हाइट मेजरमेंट हुआ था। तो जिन भी बाल, अब मैं क्यों बाल मुड़वा लिया, क्या बताए भाई, बाइक का बगल का एक बूढ़ा जी टपक गए थे, तो छोड़ो अब वो सब। तो खैर दुख तो होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब दुख होने से भी। तो आप लोग जो है बालों को बढ़ा के ही ले जाएं। बाल कटवाते भी हैं तो इधर साइड साइड पर कटवा लें, इधर बीच के बाल को रहने दें। और पीटी सब होने के बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं उस ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और मेरी जो गलती हुई है उसको आप ना दोहराएं, बाल का मेजरमेंट कर लें। और मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक ही चांस में निकाल दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका हाइट है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं री हाइट मेजरमेंट के लिए, तो आपका री हाइट भी मेजरमेंट होगा। लेकिन जैसे हम खुद ही दे देते हैं, लेकिन हमको पता था कि 179 है, तो 1 सेंटीमीटर का ये इंक्रीजमेंट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैंने उसको अवॉइड कर दिया। लेकिन आप जो है पूरा, मतलब अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप फिर से जाके एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने पे वे लोग आपका हाइट री मेजरमेंट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका हाइट हो जाएगा या थोड़ा मोड़ा 0.1 सेंटीमीटर से आप चूक रहे हैं, तो री हाइट के लिए ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़का था जिसका 169.9 सेंटीमीटर है, वो 0.1 के लिए छट रहा था, लेकिन उसका पहले का हाइट वो बोल रहा था कि SSCGD में उसका हाइट 170.1 है। तो उसने री मेडिकल दिया और उसका मतलब थोड़ा मोड़ा जैसे अब 0.1 सेंटीमीटर कम हो रहा था, तो फिर उन लोगों ने उसको लाइटली लेके बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका 169.9 के समथिंग है अराउंड और बाल और बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको क्रॉस कर देंगे। लेकिन जैसे जनरली सिंपली अगर बाल आप छोटे करवा लेते तो उन लोगों के पास कोई चांस ही नहीं रहता है कि उसको अप एंड डाउन करके आपको आप आगे फॉरवर्ड कर दें। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, मेरी गलती को ना दोहराएं। और भी CRPF से अगर रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी हो, मतलब अगर जानना हो तो कमेंट करें, अगर मेरे आइडिया पे होगा तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और एनी टाइप का क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का 100% जवाब जो है देंगे। जय हिंद।